दोस्तों, जहां भारत आज चंद्रयान 3 को लॉन्च कर चुका है, ऐसे में आपको कल्पना चावला के बारे में एक बार जरूर जानना चाहिए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अपना मुकाम बना रही हैं। वह घर घर चलाने से लेकर देश चलाने तक तथा पहाड़ों पर चढ़ने से लेकर हवा में फाइटर प्लेन उड़ाने तक में अपनी भागीदारी दे रही हैं। ये तो बात रही आज की मॉडर्न महिलाओं की, लेकिन अब की महिलाओं को आगे बढ़ने और देश और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देने में इतिहास की कुछ महिलाओं का अहम रोल रहा है। आज बच्चा बच्चा कल्पना चावला का नाम जानता है। भारत की बेटी, भारत की शान, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला, जिन्होंने अपने जीवन में 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही थी, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय धरती पर उतरने से कुछ ही मील दूर पर एक ऐसी घटना घटी जो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आखिर उस दिन स्पेस शटल के साथ ऐसा क्या हुआ था और क्या नासा को इस दुर्घटना के बारे में पहले से ही पता था, और कल्पना चावला की मौत आखिर कैसे हुई थी? ये वाकई में कोई हादसा था या फिर कल्पना चावला की मौत एक साजिश थी? इन सभी रहस्यों से आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में उड़ान भले अमेरिका से भरी हो, लेकिन उनका जन्म भारत में हुआ था। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम बनरसी लाल और माता का नाम संज्योति चावला था। कल्पना चावला के दीपा और सुनीता नाम की 2 बहनें भी थीं और इनका एक भाई था जिसका नाम संजय था। कल्पना चावला इन सभी से छोटी थीं। बचपन से जिज्ञासु प्रवृत्ति और स्वतंत्र स्वभाव की थीं। कल्पना ने अपना नाम तक खुद ही चुना था। इनको घर पर सब मोटो नाम से बुलाते थे, लेकिन उनके घर के पास ही टैगोर बाल निकेतन स्कूल में प्रवेश के समय वहां की प्रधानाध्यापिका ने जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम कल्पना बताया। बहुत छोटी सी उम्र से ही कल्पना अंतरिक्ष में जाने का सपना देखने लगी थी। जब वह 8वीं क्लास में पहुंची तब उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा जताई। वहीं उनके पिता कल्पना को डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे, मगर उनकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा, उनके सपने को सराहा दी और उसी दिशा में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। कल्पना ने अपनी बीएससी 1982 में भारत के ही पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरी कर ली। मात्र 20 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका चली गई। कल्पना ने टेक्सास यूनिवर्सिटी से 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएससी की। इसके बाद 1988 में उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की। 1988 में कल्पना चावला ने अपनी डॉक्टरेट पूरे होते ही नासा एम्स रिसर्च सेंटर में कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में काम करना शुरू कर दिया। इनका शोध एयरक्राफ्ट के आसपास हवा का प्रभाव देखने का था। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद फ्लो सॉल्वर में मैपिंग के साथ गणना का काम इन्होंने किया। लगभग 3 साल तक नासा के लिए काम करने के बाद इन्हें 1991 में अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। इसके बाद कल्पना चावला का अगला कदम था कि नासा एस्ट्रोनॉट क्राफ्ट के लिए अप्लाई करना, लेकिन नासा ने पहली बार कल्पना चावला को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने हार नहीं मानी और 1995 में एस्ट्रोनॉट क्राफ्ट को ज्वाइन कर लिया। लगभग 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद नासा ने 1996 में कल्पना चावला का अंतरिक्ष भेजने के लिए चयन कर लिया। जो सपना कल्पना चावला अपने बचपन से देखती आ रही थी वो अब साकार होने वाला था। आखिरकार 19 नवंबर 1997 को वह दिन आया जिस दिन 6 एस्ट्रोनॉट का एक ग्रुप अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ। इस ग्रुप में कल्पना चावला भी शामिल थीं। कल्पना चावला ने अपने पहले मिशन के दौरान 1 करोड़ मील सफर तय करते हुए करीब 15 दिन 16 घंटे अंतरिक्ष में बिताए और इस दौरान धरती के कुल 252 चक्कर भी उन्होंने लगाए। अंत में 5 दिसंबर 1997 को स्पेस शटल सुरक्षित जमीन पर लौट आया। इस घटना के बाद उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया और वह अंतरिक्ष पर जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई।
कल्पना चावला सहित अन्य सभी एस्ट्रोनॉट का अंतरिक्ष से सफलतापूर्वक वापस लौटने पर उनकी काफी गर्मजोशी से स्वागत किया गया था और ये नासा के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। जब अपने यान से वह उतरी तो उन्होंने कहा, मैं तैयार हूँ अपने अगले मिशन पर जाने के लिए। कल्पना मानती थी कि अंतरिक्ष भविष्य है और आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में जानना चाहिए। इसीलिए कल्पना चावला अपने स्कूल टैगोर बाल निकेतन करनाल से हर साल 2 छात्रों को नासा बुलाती थीं, जिससे वे जान सकें कि नासा क्या काम करता है और कैसे करता है। कल्पना चावला उन छात्रों को कहती थीं कि आपका जो भी लक्ष्य हो उसकी तरफ देखो और उसका पीछा करो। कल्पना चावला की डिटर्मिनेशन को देखते हुए नासा ने अंतरिक्ष की दूसरी उड़ान के लिए इनका चयन किया। यह मिशन स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 था, जो स्पेस शटल प्रोग्राम का 113वां मिशन था। 7 अंतरिक्ष यात्रियों वाले इस मिशन पर भी कल्पना मिशन विशेषज्ञ की भूमिका में थी, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में लगातार खराबी आने की वजह से मिशन की डेट को लगातार आगे बढ़ाया जाता रहा। आपको ये बात बहुत जानकर हैरानी होगी कि स्पेस शटल में लगातार आने वाली खराबी की वजह से नासा के द्वारा मिशन डेट को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 18 बार आगे बढ़ाया गया था। इसके बाद लगातार 2 साल से भी अधिक समय इसकी खराबी को ठीक करने में लग गया था। आखिरकार 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने अपने दूसरे मिशन के लिए उड़ान भरी। कल्पना चावला ने दूसरे एस्ट्रोनॉट के साथ अंतरिक्ष में 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक समय व्यतीत किया। इसके बाद 21 फरवरी को शटल के जमीन पर लैंडिंग होनी थी। हर जगह उनके वापस आने की खबर थी, लेकिन जमीन पर उतरने से कुछ ही मिनट पहले एस्ट्रोनॉट को एक झटका महसूस होता है। वो कुछ कर पाते उससे पहले ही उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सभी क्रू मेंबर बेहोश होने लगे और उनके शरीर का टेम्परेचर भी काफी तेज हो गया था और खून अब उनका उबलने लगा था। नासा के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग उनके लौटने पर खुशी से स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये खुशी का इंतजार कुछ ही क्षण में मातम में बदल गया, क्योंकि धरती पर पहुंचने से सिर्फ 63 किलोमीटर दूर पर स्पेस शटल ब्लास्ट होकर टुकड़ों में बिखर गया। कुछ सालों तक तो ये किसी को मालूम ही नहीं चल सका था आखिर ये हादसा हुआ कैसे। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर में से कोई गलती हुई होगी, लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच निकलकर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ। तो दोस्तों, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फॉर्म आखिर होता क्या है। अगर आपको सरल भाषा में मैं बताऊं तो इंसुलेशन फॉर्म को रॉकेट की टैंक पर लगाया जाता है ताकि बाहर की गर्मी उसके अंदर ना जा सके। जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लिफ्ट बैग से जाकर टकरा गया था, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 8 से 10 इंच का गहरा छेद हो गया था और किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इंसुलेशन फॉर्म का ये छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा। जबकि वो स्पेस शटल पृथ्वी पर वापस आएगा तो इस छेद की वजह से पृथ्वी के दबाव को नहीं झेल पाएगा और यही वजह थी कि स्पेस शटल का तापमान बढ़ गया और देखते देखते ही ये आग के गोले में तब्दील हो गया। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फॉर्म ही था। 30 दिसंबर 2008 को इस दुर्घटना के बारे में नासा ने 400 पन्नों की एक जांच रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार 21 फरवरी सुबह 9 बजे से पहले स्पेस शटल ने जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री की तब वायुमंडल की गर्म गर्म गैसें स्पेसक्राफ्ट के अंदरूनी विंग स्ट्रक्चर में घुस गईं। रिपोर्ट के अनुसार कल्पना और उनके साथियों के पास बहुत कम वक्त था। शटल का कंट्रोल खोने के और केबिन के प्रेशर बुरी तरह से बिगड़ने के बीच सिर्फ 40 सेकंड लगे। क्रू मेंबर इसलिए भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकी क्योंकि उसे अपने स्पेस सूट पहनने में देर हुई। इसके साथ ही इस बात का भी पता चला कि कोलंबिया STS-107 के
सदस्यों में से एक ने प्रेशर सूट हेलमेट भी नहीं पहना था, जबकि 3 लोगों ने अपने स्पेस सूट्स ग्लव्स नहीं पहने थे। कोलंबिया की सीटों के डिजाइन में भी एस्ट्रोनॉट के बचने की संभावना को कम कर दिया गया था। इसके अलावा उनके हेलमेट भी सिर के हिसाब से ठीक नहीं थे, जिसके चलते उन्हें भयंकर चोटें आईं। इस हादसे के 10 साल बाद यानी 2013 में मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने एक खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फॉर्म के टूटने वाली घटना को नासा की मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर धरती पर सेफ नहीं लौटेंगे। फिर भी नासा ने इस बात को अपने सभी क्रू मेंबर से छुपाया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा ने यह अनुमान नहीं लगा पाया था कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हो जाएगा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि यदि ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट तक पहुंच भी जाती तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक तर्क ये भी था कि नासा के वैज्ञानिक ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर घबरा जाएं और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन ये सोच कर जिए कि हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसीलिए शायद ऐसा कुछ सोच समझकर नासा ने यह मुश्किल भरा निर्णय लिया हो। कोलंबिया में कल्पना के साथ 6 लोग और थे। पहला नाम रिक हस्बैंड का है। ये मिशन के कमांडर थे। कल्पना के अलावा डेविड ब्राउन मिशन और लॉरेंस क्लार्क मिशन स्पेशलिस्ट थे। विलियम मैक्यूम पायलट थे और इयान रेमंड पोलैंड स्पेशलिस्ट थे। पहले और दूसरे स्पेस मिशन को मिलाकर कल्पना ने स्पेस में कुल 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट बिताए थे। वो अक्सर कहती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मैं मरूंगी भी। आखिरकार अपने मिशन को पूरा करते हुए कल्पना चावला की मौत हो गई, लेकिन कल्पना चावला के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने यह घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधित जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेगी उन सभी के नाम कल्पना की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। नासा ने भी कल्पना चावला के योगदान के लिए उन्हें सम्मान देते हुए नासा के एक सुपर कंप्यूटर का नाम कल्पना चावला रखा है। इसके साथ ही मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया। ये थी कल्पना चावला के अदम्य साहस की कहानी, जो आज तारों में सिमट गई, लेकिन उनकी प्रेरणा आज भी अनगिनत लोगों को चमकता हुआ सितारा बनने के लिए राह दिखाती है। तो दोस्तों, वैसे आपको नहीं लगता कि नासा को स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट को उसमें हुई कमी की जानकारी देनी चाहिए थी, ताकि वो अपने लिए एक आखिरी कोशिश कर पाते? अपनी राय इस विषय पर क्या रखते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।